नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में बहुत सारे किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती हैं जो कि हम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाए। तो चलिए आज की कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं। कोठे के नर्क से निकलकर बेटी को बनाया सुपरस्टार। तबैक से हीरोइन बनने का ख्वाब लिए मुंबई भागी थी नीतू कपूर की माएँ। कहानी नीतू सिंह की मां राजी सिंह की संघर्षों की कहानी है। बेटी को सुपरस्टार बनाने के लिए उन्होंने जो किया उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। नीतू सिंह की मां थी राजी सिंह। राजी कोई और नहीं बल्कि नीतू सिंह की मां थी। जब राजी बड़ी हुई तो उससे भी वही सब करवाया जाने लगा। 14 साल की उम्र से ही उसे इस धंधे में धकेल दिया गया। हालांकि राजी बहुत ही महत्वाकांक्षी थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी। उसके सपनों में तो वो हीरोइन बन गई थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए राजी 22 साल की उम्र में कोठे से भागकर दिल्ली पहुंच गई। यहाँ वो एक मिल में काम करने लगी। मिल में ही उसकी मुलाकात दर्शन सिंह नाम के एक लड़के से हुई। दोनों ने शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम रखा हरनीत सिंह। यही बच्ची आगे चलकर मशहूर एक्ट्रेसेस नीतू सिंह के नाम से मशहूर हुई। हरनीत जब 5 साल की हुई तो उसके माता पिता उसे लेकर दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। यहाँ हरनीत को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराकर राजी सिंह ने अपने हीरोइन बनने का ख्वाब पूरा करने की कोशिश फिर से शुरू कर दी। वो स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे, मगर उन्हें हर बार निराशा हाथ लगती। फिर उन्हें समझ में आ गया कि अब उनके हीरोइन बनने का वक्त निकल चुका है और फिर उन्होंने खुद के लिए नहीं, बेटी के लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी कोशिश रंग लाई और राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सूरज के लिए बाल कलाकार के तौर पर हरनीत कौर को चुन लिया गया। नीतू कपूर ने लंबे समय तक सिनेमा की रुपहले पर्दे पर राज किया, लेकिन वो जहाँ से निकल कर आती है ये वाकई उनकी और उनके मां की संघर्षों की कहानी है। नीतू कपूर की नानी को उनके सगे रिश्तेदारों ने कोठे पर बिठा दिया था। हरजीत सिंह एक पंजाबी परिवार की बेटी थी। हरजीत जब 10 साल की थी तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। हरजीत की प्रॉपर्टी पर उनके चाचा चाची की नज़र थी और वो हरजीत से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने 10 साल की हरजीत को पहले तो मारा पीटा और फिर पंजाब से दूर दिल्ली ले जाकर उसे कोठे पर जाकर बेच दिया। 18 साल की उम्र में हरजीत इस जिंदगी से तंग आ गई और वो वहां से भाग निकली। एक गाड़ी वाले ने देखा और अपनी गाड़ी रोकी और हरजीत को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो कोई और नहीं बल्कि लखनऊ का एक मशहूर नवाब अमीन उल्लाह शेख था। वो पहले से शादीशुदा था और उसे अपनी दूसरी कोठी में रख दिया था। 4 साल बाद नवाब का इंतकाल हो गया और उसके बीवी बच्चों ने हरजीत को घर से निकाल दिया। एक बार फिर हरजीत दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। हरनीत कौर को फिल्म इंडस्ट्री में बेबी सानिया का नाम मिला। यही फिल्म सुपरहिट रही और 8 साल की हरनीत को काम मिलने लगे। 10 लाख, 2 दूनी 4 और 2 कलियां जैसे फिल्में बेबी सोनिया ने की और हर फिल्म हिट रही। 2 कलियां में बेबी सोनिया ने डबल रोल निभाया था और उनका काम खूब पसंद किया गया था। इसी फिल्म का गाना बच्चे मन के सच्चे हैं जिसे लता मंगेशकर ने गाया और ये गाना आज भी सुना जाता है। राजी सिंह हर हाल में अपनी बेटी को हीरोइन बनाना चाहती थी और उन्हें लगा कि कहीं उनकी बेटी बाल कलाकार बनकर ही न रह जाए। इसलिए वो चलती हुई फिल्मों के बीच बेबी सानिया को पंजाब के गांव लेकर चली गई। इस बीच उनके पति दर्शन सिंह का क्या हुआ, दोनों का तलाक हो गया या फिर उनका निधन हो गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। 3 साल बाद 1973 में राजी अपनी बेटी के साथ वापस आई। बेटी का नाम उन्होंने दिया नीतू सिंह। नीतू सिंह अब बेहद खूबसूरत और जवान हो चुकी थी। लोग बेबी सानिया को भूल गए और नीतू सिंह को रणबीर कपूर के साथ पहली फिल्म मिल गई जिसका नाम था रिक्शा वाला। यह फिल्म फ्लॉप हो गई। राजी सिंह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी पर फ्लॉप का ठप्पा लगे, इसलिए वो इस इमेज को बदलने के लिए नीतू सिंह का बोल्ड फोटोशूट करवाया। ये फोटोशूट जब नामी मैगजीन में छपा तो उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई। हालांकि नीतू बस उसी फिल्मों के लिए हाँ बोलती थी जिसके लिए उनकी मां की रजामंदी होती थी।
1973 में ही नीतू कपूर फिल्म यादों के बारात में नजर आई। यह फिल्म सुपरहिट हो गई और नीतू सिंह का करियर भी चल निकला। इसके बाद उनकी मुलाकात ऋषि कपूर से हुई। नीतू और ऋषि कपूर ने साथ में खेल खेल में, दो दूनी चार, दूसरा आदमी, रघु चक्कर, पति पत्नी और वो झूठा कहीं का और अमर अकबर एंथोनी जैसे कई फिल्मों में काम किया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। ये जोड़ी फैंस की पसंदीदा जोड़ी में भी थी, मगर नीतू की मां इस रिश्ते के खिलाफ थी। राजीव सिंह को जब उनके और ऋषि कपूर के अफेयर का पता चला तो उन्होंने नीतू कपूर को पीटा भी था, क्योंकि वो इतने संघर्षों के साथ इस मुकाम पर पहुंची थी और नहीं चाहती थी कि नीतू शादी करके बाकी कपूर खानदान की बहू की तरह हाउसवाइफ बन जाए। लेकिन बाद में जब ऋषि कपूर ने उनसे नीतू का हाथ मांगा और उन्हें भी अपने साथ ले जाने की बात की तो वो तैयार हो गई और साल 1980 में धूमधाम से ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी हुई। शादी के बाद नीतू ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। ऋषि कपूर के साथ उनके दो बच्चे हुए, बेटी रिद्धिमा कपूर और बेटा रणबीर कपूर। बेटी जहां फैशन डिजाइनर है, वही बेटा रणबीर फिल्मों में एक्टिंग करते हैं। साल 2020 में ऋषि कपूर का निधन हो गया और उसके 2 साल बाद रणबीर ने अपनी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट से शादी कर ली। रणबीर और आलिया की एक बेटी है राहा और नीतू कपूर दादी भी बन चुकी है। ऋषि कपूर के निधन के बाद नीतू कपूर ने दूसरी पारी शुरू की और अनिल कपूर के साथ फिल्म जुग जुग जियो में नजर आई। वो कई टीवी रियलिटी शो में भी बतौर गेस्ट नजर आती है। धन्यवाद साथियों, आज के इस वीडियो में हमने मशहूर एक्ट्रेसेस रहे नीतू सिंह से नीतू कपूर बने एक्ट्रेसेस के ज़िंदगी से जुड़ी हुई जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।